23 मार्च यानी कल राजद यानी महागठबंधन के वो तमाम घटक दल विधानसभा घेराव करेंगे। मुद्दे हजार हैं क्योंकि लगातार विपक्ष के पार्टियों के द्वारा बताया जा रहा है बिहार में रोजगार या फिर आपराधिक घटनाएं, शराबबंदी जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के कल विधानसभा का घेराव होना है। हमारे साथ प्रवक्ता है निखिल आनंद बीजेपी से। क्या लगता है कल विधानसभा घेराव की तैयारियां पूरी हो गई है महागठबंधन की? देखिए, आरजेडी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो हास्यास्पद है। मैं तो कहता हूं कि आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल दफ्तर का घेराव करना चाहिए और अपने हक हकूक की मांग करनी चाहिए। आरजेडी नीति, नैतिकता, सिद्धांत और विचारधारा को ताक पर रखकर परिवारवाद, वंशवाद, कुनबा परस्ती में जिस तरीके से पार्टी चल रही है, तेजस्वी यादव को लालू जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी हैं, कल तेज प्रताप जी होंगे। वहाँ एक बेटी मीसा भारती के लिए भी जगह नहीं है। और ये बेटावाद, कुनबावाद वाली पार्टी, इस पार्टी में जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी हैसियत एक पिछलग्गू की है। भीड़ जुटाना, हंगामा खड़ा करना, शासन प्रशासन ने परमिशन दिया नहीं है, भीड़ जुटाएंगे, रूल्स वायलेट करेंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादती का रोना रोएंगे। ऐसे में तेजस्वी जी को अपनी बात सदन के पटल पर जब कहनी चाहिए थी तो हंगामा कर रहे थे। जो मंत्रियों का पिक एंड चूज, दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के मंत्रियों को अपमानित करने में वक्त व्यतीत कर रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे विधानसभा के सत्र के दौरान जो तेवर कलेवर दिखलाया है वो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। कोई भी इन्होंने जेन्युइन इंटरेस्ट की बात नहीं कही, जनहित की बात नहीं कही, सिर्फ प्रोपेगेंडा और स्लांट यूज किया है। अब जो पोस्टर्स इन्होंने लगाए हैं अति पिछड़ा समाज की बेटी बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के खिलाफ, वो उनका घोर अपमान है। इसके लिए तेजस्वी यादव जी को अति पिछड़ा समाज की बेटी रेणु देवी जी से माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से माफी मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने जो इन लोगों का निजी तौर पर अपमान किया है। आरजेडी एक इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट और मोरली करप्ट पार्टी है। इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। ये पार्टी भीड़ जुटाओ, हंगामा खड़ा करो और कार्यकर्ताओं को गोल गोल घुमाकर यूं ही चौराहे पर ले जाकर छोड़ देने वाली पार्टी है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी होती बिहार में लागू है कानून, लेकिन शराब जो है मंत्री और नेता के संरक्षण में आराम से बिक रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी के कहने से क्या होगा? तेजस्वी यादव जी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रशासन शासन के सामने लाएं। और जिस केस का वो हवाला दे रहे हैं, मंत्री जी के भाई पर अगर कोई मामला है, निश्चित तौर पर उनके भाई पर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। लेकिन मंत्री जी को आप जिस तरीके से पिक एंड चूज टारगेट कर रहे हैं एक कास्टिस्ट नोशन के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये कहते हैं कि अब लालू जी पर केस है, सजा याफ्ता है, तो हम तेजस्वी यादव जी को थोड़े ही सजा याफ्ता कहेंगे। तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है। अब तेजस्वी यादव जी खुद चार्जशीटेड है और एडीआर का रिपोर्ट सामने ला रहे हैं। एक पार्टी जो शहाबुद्दीन की गोद में बैठकर चलती हो, तस्लीमुद्दीन जैसे लोगों की गोद में बैठकर पलने वाली पार्टी, आगे बढ़ने वाली पार्टी किस विरासत का दावा करती है? ये जेपी लोहिया और कर्पूरी और अंबेडकर की विरासत का दावा तो बेकार का करते हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का ढोंग रचते हैं और आइडियोलॉजी के नाम पर देश के लोगों को, बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। देखिए, आरजेडी के कथनी करनी में अंतर है। आरजेडी सदन के पटल पर अपनी बात तथ्यों के साथ कहे, बात मानी जाएगी। सब लोग संवाद के लिए तैयार है, सरकार बिल्कुल संवाद के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना जिनका मकसद हो, तो राजनीति की विचारधारा की अपेक्षा हम नहीं करते। चलिए, तो साफ तौर पे कल जब 23 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा तो देखने वाली बात हुई कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम वो घटक दल मिल करके इसको सफल बनाएंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और लगातार तेजस्वी यादव सदन में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अब देखने कि जो तमाम मुद्दे हैं वो सिर्फ ऐसे ही जो लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है और कल जब विधानसभा का घेराव होगा तो यह कितना सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।